रावण, एक नाम जो सिर्फ एक विलेन की तरह जाना जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति वेदों का महान विद्वान था, जो भगवान शिव का परम भक्त था, जो एक शक्तिशाली सम्राट था, क्या वो सिर्फ एक राक्षस हो सकता है? या फिर ये सिर्फ एक कहानी का पहलू है जो हम सबको सुनाया गया? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि रावण एक विलन था या जीनियस। रावण कोई आम राक्षस नहीं था। उसका जन्म एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। वो पुलस्त्य ऋषि का वंशज था, यानी कि एक महान ज्ञानी भी। पर ज्ञान के साथ साथ उसमें एक और चीज थी, अहंकार। एक दिन रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गया, पर जब वहां पहुंचकर उसने अंदर जाने की कोशिश की तो रावण को नंदी ने रोका। और आप सोचिए, लंका का महाराज जो देवताओं तक को हरा चुका था, उसे एक गौ स्वरूप भक्त रोक रहा था। ये देखकर रावण का घमंड चरम पर पहुंच गया। उसने कहा कि एक बंदर मुझे रोक रहा है। पर यही गलती हो गई और नंदी ने उसे श्राप दिया कि एक दिन उसका विनाश भी वानर सेना के हाथों होगा। पर रावण तब भी नहीं समझा। उसने पूरे कैलाश पर्वत को उठाना चाहा, लेकिन उसी वक्त भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण का हाथ निचुड़ गया और वो चीख उठा। पीड़ा और घमंड के इस मिलन से रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम गाया और तभी से वो शिव का महान भक्त बन गया। लेकिन घमंड अभी भी जिंदा था और यही घमंड उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में राम और लक्ष्मण से मिली। उसने लक्ष्मण जी से विवाह की मांग की, लेकिन लक्ष्मण जी ने गुस्से में आकर उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा रोती बिलखती लंका पहुंची और रावण को सारी बात बताई, और उसी वक्त रावण में बदले की भावना भी आ गई। उसने अपने मामा मारीच की मदद से एक सोने का हिरण बनवाया जो सीता माता को मोहित कर गया। जब राम और लक्ष्मण उस हिरण का पीछा कर रहे थे, तब रावण एक साधु के रूप में सीता माँ के पास आया, और जैसे ही माँ सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण उन्हें लंका ले गया। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। रावण ने सीता माँ को एक बार भी हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका विनाश तय है। लेकिन अधर्म तो हो चुका था, और अब जो होने वाला था उसका अंजाम सिर्फ तबाही थी। भगवान राम ने हनुमान जी को लंका भेजा, जहाँ हनुमान जी माँ सीता से मिले और हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। और ये देखकर रावण और भी भड़क गया। उसने राम जी को युद्ध की चुनौती दे दी। युद्ध में इंद्रजीत, कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा मारे गए। हनुमान, अंगद, सुग्रीव जैसे वीर योद्धा रावण की सेना पर टूट पड़े, और फिर वो घड़ी आई जो इतिहास में अमर हो गई। भगवान राम ने एक ही बाण से रावण का अंत कर दिया। एक ऐसा योद्धा जो कभी नहीं हार सकता था, एक ऐसा ज्ञानी जो सब जानता था, और एक ऐसा भक्त जो शिव का भी प्रिय था, आज वो धरती पर गिर पड़ा था। रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान ज्ञानी भी था। ब्राह्मण कुल में जन्मे रावण के पास वेद, उपनिषद और आयुर्वेदा का जबरदस्त ज्ञान था। उसने रावण संहिता लिखी, जो आज भी ज्योतिष शास्त्र में उपयोग की जाती है, और अर्क प्रकाशम, जो औषधियों और जड़ी बूटियों का एक अद्भुत ग्रंथ है। लेकिन ये सभी बातें बस शुरुआत थी। रावण 64 कलाओं का माहिर था, एक महान संगीतकार, वैज्ञानिक और वास्तुशिल्पी यानी आर्किटेक्ट। कहते हैं कि उसने पुष्पक विमान बनाया था, एक ऐसी फ्लाइंग मशीन जो आज भी एक मिस्ट्री है। एक विद्वान, वैज्ञानिक, संगीतकार, रावण सिर्फ एक विलन नहीं, एक अनसुलझी पहेली है। विद्वान होने के साथ साथ रावण एक अद्भुत राजा था, जिसने लंका को धन, ज्ञान और शक्ति का एक महासाम्राज्य बनाया। लंका को विश्वकर्मा ने बनाया था, लेकिन रावण ने उसे अपना राज्य बनाया, और उसके पास ब्रह्मास्त्र तक था। तो क्या रावण सिर्फ एक विलन था? देखिए, हम सब ने रावण की कहानी सिर्फ एक विलन की तरह सुनी है, लेकिन वो एक शक्तिशाली राजा भी था, एक महान ज्ञानी, एक वीणा वादक और एक सामर्थ नीति ज्ञानी था। और आज भी
कई जगहों पर रावण की पूजा तक की जाती है। रावण शिक्षा का एक अद्भुत प्रतीक था कि ज्ञान और शक्ति का कोई मोल नहीं अगर इंसान का अहंकार उसे अंधा बना दे। शायद इसलिए आज भी दशहरा पर रावण का पुतला जलाया जाता है पर उसका शिव तांडव स्तोत्रम भक्ति से गाया जाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या रावण सिर्फ एक विलन था या एक मिसअंडरस्टूड जीनियस? कमेंट्स करके बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करो और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।